राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में मतदान जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। भारतीय समय अनुसार आज शाम 4:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई। अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 6 बजे 8 राज्यों में मतदान शुरू हुआ था। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मतदान शुरू हो गया। कुछ राज्यों में तीव्र शीतलहर और कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया में बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा है। 7 राज्यों जिसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। व्हाइट हाउस का रास्ता तय करने में अहम किरदार निभाएंगे ये राज्य जो कि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये 7 वो स्विंग स्टेट्स जो ये तय करेंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी है, क्योंकि ये 7 स्टेट इसलिए स्विंग कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं कभी कमला हैरिस तो कभी डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भरोसा किस पर जताएंगे ये अभी किसी को कुछ नहीं पता और इसलिए इन्हें निर्णायक माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में मतदान जारी है। भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। 6 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक मतदान चलेगा। मतदान प्रक्रिया भी जारी है। करीब 8.2 करोड़ यानी कि 40% वोटर्स पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 राज्यों में नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी के लिए वॉशिंगटन में नेशनल इलेक्शन कमांड पोस्ट भी तैयार की गई है। तो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है अमेरिका में और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आपको बता दें कि कल सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहने वाली है। बेहद अहम राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में मतदान चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही तरफ से प्रचार किया गया था, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमला हैरिस को घेरा गया था, पर्सनल वार भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ कमला हैरिस ने ज्यादा फोकस महिलाओं पर भी किया, फिर चाहे वो अबॉर्शन का मुद्दा हो। लेकिन आर्थिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जब डिबेट हुई थी दोनों के बीच में, तो दोनों ने ही अपनी अपनी बातों को रखा था, लेकिन निर्णायक दौर तक नहीं पहुंच पाई थी डिबेट। लेकिन इस तरीके से अमेरिका में जो मतदान चल रहा है, पूरे विश्व की नजर अमेरिका के चुनाव पर कि व्हाइट हाउस कौन पहुंचेंगे, मैडम प्रेसिडेंट या फिर मिस्टर प्रेसिडेंट। तो देखिए कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, इस पर हर किसी की नजर। आज अमेरिका राष्ट्रपति के लिए वोटिंग चल रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस उम्मीदवार है जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप प्रत्याशी हैं। व्हाइट हाउस की दौड़ है। ट्रंप कमला में दमदार कौन है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर रहा है। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। और हमारे फॉरेन संवाददाता अविनाश कलाजी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर, क्योंकि अविनाश जी लगातार फर्स्ट इंडिया के साथ आप जुड़े रहे हैं और हर एक जानकारी अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़ी आपने साझा की है। लेकिन अगर आज की बात करें, क्योंकि मतदान की शुरुआत हो चुकी है, भारतीय समय अनुसार की बात करें 4:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है और क्या जानकारी आप देंगे दर्शकों को? देखिए दीपिका, अभी अर्ली वोटिंग स्टार्ट हुआ है। 7 बजे से सुबह यहाँ पे लोकल टाइम पे वोट पड़ना शुरू हुए हैं और जैसे आपने कहा कुछ एरियाज में सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग रखी गई है, पर यहाँ वोटिंग बहुत पीसफुल जाती है। यहाँ पे इतना तामझाम नहीं होता। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर राज्य की अपनी एक अलग वोटिंग प्रक्रिया है और जहां मैं अभी हूँ, इनकी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, तो 50 राज्य और एक डीसी, यहाँ पे सारा केंद्र सत्ता का यहीं से चालू होता है। तो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा हो गए हैं और पुख्ता कर दिए गए हैं। ये देखा जा रहा है कि पहले 3 घंटे में ज्यादा वोटिंग होगी और फिर शाम के वक्त यहाँ रात 8 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 बजे सारे वोट क्लोज कर दिए जाएंगे। 8 बजे लोकल टाइम हर राज्य का, क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन अलग चलते हैं, तो 8 बजे कट ऑफ टाइम है और फिर रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक जितनी स्थिति लग रही है, जो भी उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स पहले पा जाएगा। यहाँ हर राज्य को उनके जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एक वोट तय किया होता है।
तो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट आते हैं कैलिफोर्निया से, और वो है 54। और उसके बाद आता है 40 वोट टेक्सास से। तो जहां कैलिफोर्निया पूरी तरह डेमोक्रेटिक राज्य है, वहीं टेक्सास पूरी तरह रिपब्लिकन राज्य है। तो ये वोट जो है ये सेफ माने जा रहे हैं। तो अभी का अगर आंकड़ा देखें तो 233 का एक अनुमान है कि 233 इलेक्टोरल वोट तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे ही जी। जाएंगे, 25 राज्यों के मिला के। और वहीं 18 राज्यों को अगर मिला के देखें तो 232 पे कमला हैरिस है। यानी एक ही इलेक्टोरल वोट का फर्क है इन दो के बीच में। जी। और बाकी सारा जो पूरा चुनाव जिसपे हम सबकी नजरें हैं, वो 7 राज्य जिनका आपने जिक्र किया, और उनकी जी। वोटों की संख्या है 93। उस 93 में से जो ज्यादा आगे निकलेगा वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। रुझान आने आज रात यहाँ लोकल समय 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगे, और अगले 3 दिन तक सबको उम्मीद है कि ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है। जी। अविनाश जी, एक बात और ज़रा समझाइए, क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार जिस जोर शोर से किया जाता है और भाषाएं बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन मुद्दे भी होते हैं, लेकिन मुद्दों से इतर जो प्रचार की भाषा होती है वो कई प्रकार के प्रभाव जनता पर डालती है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें कि महंगाई का मुद्दा यहाँ पर प्रमुख तौर से उठाया जा रहा था, आर्थिक व्यवस्था की बात कर लें, फिर चाहे अबॉर्शन का जिक्र कर लें, कमला हैरिस ने महिलाओं को जिस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, इन 7 स्टेट्स का जो जिक्र आप कर रहे हैं, जो स्विंग स्टेट्स कहे जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं इस चुनाव में, वहां पर प्रचार अगर दोनों का देखा जाए तो जो लोग हैं, क्या वाकई में वो इस विषय पर इस तरीके से मतदान करते हैं, या फिर मामला कुछ और ही होता है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि इस बार ये तो दूसरी बार इनको चुन लेना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ ट्रेडिशनली राज्यों की एक फितरत होती है। तो जैसे मैंने कैलिफोर्निया का जिक्र किया, तो 1982 का अगर चुनाव छोड़ दे, जब रोनाल्ड रेगन जो खुद एक हॉलीवुड स्टार थे और वहीं से आते थे, उनके अलावा कभी भी कोई रिपब्लिकन पिछले 50-60 साल में वहां से नहीं चुनाव जीता है। तो एक राज्य की एक अलग आइडेंटिटी होती है। ज्यादातर लोग वहां पे एक पार्टी को फॉलो करते हैं। ये स्विंग स्टेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंडेट बदलता रहता है कुछ, और हर कैंडिडेट के हिसाब से स्विंग स्टेट बदलते हैं। तो इनमें मुद्दे भी अभी अलग अलग है। जैसे अगर मैं मिशिगन की बात करूं, तो वहां पे एक फोकस रहेगा कि ये जो पैलेस्टीन में वॉर हो रहा है, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार रही, उसका क्या स्टैंड रहा, क्योंकि वहां पे एक अरब और मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत बड़ा समूह है। करीब करीब 1,80,000 उनके वोट होते हैं। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि मिशिगन के 16 वोट किस तरफ जाएंगे। वहीं अगर आप नॉर्थ कैरोलिना की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी अपना बेस बढ़ा रही है, लेकिन उतना नहीं हो पाया है। पिछली बार मार्जिन बहुत कम थी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की। तो इस राज्य में आपको अर्बन और रूरल की फाइट दिखेगी। तो इसी तरह 7 राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं। पर ये जो आपने कहे, सबसे बड़ा मुद्दा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उनकी तरफ से है, इलीगल इमिग्रेशन पे सख्ती और इकोनॉमी को ठीक करना। वहीं कमला हैरिस की तरफ से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अबॉर्शन राइट। वो उसका जो यहाँ पे जिस तरह से अबॉर्शन को लेके डिवीजन है लोगों में, वो उसको अपना ट्रम्प कार्ड बना के चल रही हैं। और एक बात और, जितना अभी तक ये चुनाव समझ में आया है, अगर महिलाओं ने, श्वेत महिलाओं ने जेंडर पे वोट किया तो कमला हैरिस की स्थिति काफी मजबूत रहेगी। और वहीं अगर अफ्रीकन अमेरिकन युवाओं ने, जो 35 से 40 साल तक की उम्र में आते हैं, उन्होंने अगर अपना रुख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मोड़ा, 10 से 15% वोट भी अगर वो ले गए, स्विंग कर गए अपनी तरफ, तो उनकी स्थिति मजबूत है। क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें महज 5 या 6% अफ्रीकन अमेरिकन के वोट मिले थे, लेकिन अब वो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जी अविनाश जी, एक बात और, क्योंकि मतदान से पहले कमला हैरिस की तरफ से जिस तरीके से अपनी मां के साथ पोस्ट करना, भारतवंशी बताना, ये क्या बताता है? ज़रा इसके पीछे का मैसेज भी समझाइएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से पूरी कोशिश की गई। क्योंकि मिशेल ओबामा भी कमला हैरिस के लिए प्रचार करती हुई नजर आई, ट्रंप का अपना ही एक अलग एजेंडा रहा है। लेकिन पोस्ट करना, क्या पोस्ट ऐसी भूमिका निभा सकते हैं कि किसी को बढ़त मिल सकती है, खासतौर पर कमला हैरिस को? भारतवंशियों की अगर बात की जाए, प्रवासी भारतीयों की बात की जाए, तो वो कितना अहम भूमिका निभा सकते हैं इसमें? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये तीसरा चुनाव है अमेरिका में लगातार
जहां मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्दा यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में जाएंगे या पिछले चुनाव की तरह वो थोड़ी मार्जिन से रह जाएंगे। उनका जो ऑपोजिशन है या वो क्या मुद्दा होगा वो उतना रेलेवेंट नहीं है। मेन मुद्दा ये पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकी चुनाव में एक ही उम्मीदवार 3 इलेक्शन तक अपना इम्पैक्ट डाल पाया है, क्योंकि अमूमन एक राष्ट्रपति यहाँ पे 2 ही टेन्योर पूरे कर सकता है, चाहे वो लगातार हो या ब्रेक के बाद हो। तो अगर राष्ट्रपति री इलेक्ट होते हैं तो वो 2 टर्म लगातार करते हैं, और ये एक बड़ा अपवाद है कि इस बार प्राइमरीज और एक डिबेट होने के बाद जो बाइडेन पीछे हट गए। तो इलेक्शन हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बाइडेन था। कमला हैरिस जब आई हैं तो उन्होंने अपनी जो पोजीशनिंग है वो वुमेन इश्यूज, जो उनका जो अबॉर्शन को लेके स्टैंड है, माय बॉडी माय चॉइस, उस पे उन्होंने बिल्ड किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सोना है उसको वो किस तरह काउंटर करे। तो उन्होंने कहा ये एक बड़ा वोट बैंक है जिन्हें मैं साथ सकती हूं। तो आप देखिए आखिर तक इसी पे ही उनका कैंपेन फोकस रहा। आपने मिशेल ओबामा की बात करी, चाहे मैं हॉलीवुड स्टार्स कहूं, बेयोंसे कहूं, कल रात को वहां पे आपकी ओफ्रा विन्फ्रे भी आए थे, तो उन्होंने एक झड़ी लगा दी। और खाली महिलाओं का जिस तरह से प्रभाव रहा है, इसका दूसरे कैंपेन पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ कल रात को उनकी जो क्लोजिंग रैली थी उसमें एक टीवी पर्सनालिटी है मेगन केली, जिनका जब 2016 का जब चुनाव था तो उनमें और ट्रंप में बहुत तीखी नोकझोंक हुई थी प्रेसिडेंशियल डिबेट के टाइम, और ट्रंप ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा जी। लेकिन 8 साल बाद आप देखिए वही मेगन केली जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही थी, वो कल डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पे आती है और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेके आते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा शी इज अ नास्टी वुमन 2016 में, और कल उन्होंने कहा थैंक यू इट्स एन ऑनर। तो ये दर्शाता है कि महिलाओं का जो वोट है वो कितना अहम है, और इसीलिए कमला हैरिस की वो जो सारी हम पोजिशनिंग देख रहे हैं, अपनी माँ के साथ उन्होंने जो फोटो शेयर किया, वो सिर्फ उस वोट बैंक को अपने पास रखने का एक उनका स्ट्रेटेजी है, क्लियरली थॉट आउट है। और इसका इम्पैक्ट इससे भी जाना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कल विमेन एंडोर्समेंट के लिए लोग आगे लाने पड़े। लेकिन और उसके बाद आपने एक सवाल पूछा भारतीय मूल का। जी। तो भारतीय मूल पे एक बात मैं कह दूं कि जो जनरेशन यहीं पली और बड़ी हुई है वो अपने आप को ज्यादातर अमेरिकन ही आइडेंटिफाई करती है। उनके मुद्दे भी वही होते हैं जो आम अमेरिकन के होते हैं। ट्रेडिशनली जो उनके एक जनरेशन पहले के हैं, उनके माता पिता है या उनसे पहले के जो लोग हैं, उनका लीनिंग जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा रहता है। पर इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, और इनके चुनाव के नियम भी इतने अलग हैं कि वोट बैंक पूरा अगर एक तरफ भी चला जाए भारतीयों का तो कोई ज्यादा परिणाम पे फर्क नहीं रहेगा। अविनाश जी, इतना नेट टू नेट फाइट होना है, हालांकि इससे पहले भी इस तरीके से आपने चुनाव कवर किए होंगे, इतनी नेट टू नेट फाइट क्या इससे पहले देखी गई है? और अगर ऐसा कड़ा मुकाबला इस बार हो रहा है तो इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा? देखिए अभी तो कोई नहीं कह सकता कि इतना कड़ा मुकाबला कभी पिछले 30 सालों में तो नहीं हुआ है। पिछले 30 साल में इतना क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं देखा गया। और आप ये देखिए कि एक बात मैं और बता दूं कि ये क्लोज क्यों जा रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कल्ट फिगर बन चुके हैं। इनसे पहले अगर कोई ऐसा लीडर याद आता है जिसका अमेरिका पे इतना इम्पैक्ट या प्रभाव था तो वो थे बराक ओबामा। पर दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल भिन्न है, दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये एक पोलराइजिंग इलेक्शन हो गया। और पिछले 8 साल से इसी तरह से ये माहौल बना पड़ा है कि क्या ट्रंप होंगे या नहीं होंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का क्यों है, तो उसका मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि क्या ट्रंप अंदर व्हाइट हाउस में वापस प्रवेश करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेके सारी कैनवसिंग हो रही है। अविनाश जी, एक बात और, अगर 5 पॉइंट्स को गिनाया जाए दोनों ही पक्षों में, फिर चाहे ट्रंप की बात कर ले, कमला हैरिस की बात कर ले, कौन कौन से 5 मेजर पॉइंट्स आपको नजर आते हैं दोनों की मजबूत दावेदारी में, और दूसरा दोनों की मजबूती में? जो रूरल अमेरिका है, ग्रामीण अमेरिका है, उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक अलग ही पकड़ बना रखी है, जो अभी तक बिल्कुल उतनी ही मजबूत है। तो इसलिए ये चुनाव इतना क्लोज और रोचक है।
बिल्कुल, बेहद अहम भी है और इस पर नज़र भी हर किसी की है। लेकिन फिलहाल अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात कर लें, खास तौर पर फोकस ट्रंप की टीम की तरफ से यही किया जा रहा था कि कमला हैरिस को पर्सनल अटैक ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब मुद्दे आगे बढ़ते गए, बहस आगे बढ़ती गई, वैसे ही वैसे पर्सनल अटैक्स भी हो गए। तो क्या ये भी क्या इस पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं कमला हैरिस की पक्ष में, या फिर ट्रंप ने जिस तरीके से काउंटर किया कमला हैरिस को, वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, ट्रंप कैंपेन की एक बड़ी सोची समझी रही जब पहले डिबेट में वो बाइडेन पे हावी रहे। जी। लेकिन जब दूसरा डिबेट आया तो चूंकि कमला हैरिस एक प्रोसिक्यूटर रही हैं, तो डिबेट में वो डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ी। और इसी के चलते ये भी एक फर्स्ट टाइम हुआ है कि इनकी एक प्रथा है, 3 राष्ट्रपति डिबेट होते हैं, जी। नेशनल डिबेट्स, और एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप तीसरे डिबेट के लिए राजी ही नहीं हुए, वो बैकआउट कर गए। उन्होंने कहा मैं नहीं डिबेट करूंगा, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो स्पेस अगर वो कंसीड कर जाते हैं तो वो इतना इफेक्टिवली उसे टैकल नहीं कर पाएंगे। तो वो डिबेट से पीछे हट गए। और रही बात जो आपने कहा पर्सनलाइज कमेंट की, तो अमेरिका में ये प्रथा बहुत पुरानी है। जब से इनका मेरे ख्याल तीसरा इलेक्शन हुआ था जॉन क्विंसी एडम्स का, उस वक्त से ये प्रथा चलती आ रही है कि ये पर्सनल कमेंट्स करते हैं एक दूसरे पे। और ये यहाँ पे इसको कोई उस तरह से नहीं देखता कि ऐसा कह दिया। यहाँ टीम्स होती है जो डिग आउट करती है कि कब किसने क्या कहा था, किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये लोग उसको चुनावी कैंपेन से दूर नहीं रखते। और खाली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं कहा गया, बाइडेन ने भी कमेंट्स किए डोनाल्ड ट्रंप पे। और जो राष्ट्रपति ओबामा हो या मिशेल ओबामा हो, इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया। इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप पे पर्सनल अटैक्स किए। तो पर्सनल अटैक्स यहाँ की चुनावी रणनीति का एक कॉमन सा हिस्सा है। जी, चलिए ठीक है अविनाश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहद अहम जानकारी साझा करने के लिए। ट्रंप या फिर कमला, दमदार कौन है ये अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो इसलिए क्योंकि नेट टू नेट फाइट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन वोटिंग के बाद इंतजार रहेगा 20 जनवरी का भी, जब नए राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा और तस्वीर साफ होगी कि क्या कमला हैरिस अगली राष्ट्रपति अमेरिका की बनने जा रही हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल करेंगे। छोटा